देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही बरसरे इल्ज़ाम ही आए। बिलाखिर एक तवील अरसे बाद अहले सियासत और अहले इक़्तिदार को कराची और कराची वालों की याद आ ही गई और यूं एक तवील अरसे के बाद कराची आज फिर मुल्की सियासत का मरकज़ व महवर है। इस वक्त भी कि जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में एक सियासी जलसे का इनेकाद किया है। इमरान खान साहब अपने दीगर कायदीन के बशमूल स्टेज पे मौजूद हैं। आवाम से बातचीत हो रही है, सियासी बातें हो रही हैं। एहतजाजी सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ जमात इस्लामी भी मौजूद है और हैरत अंगेज़ तौर पर इस एहतजाजी सियासत में अपना हिस्सा डालने के लिए सिंध की हुक्मरान जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह से आमादा दिखाई देती है। इस एहतजाज का मरकज़ी नुक्ता क्या है, ये एहतजाज कौन किसके ख़िलाफ़ कर रहा है, इसका नतीजा क्या बरामद होगा, ये है आज का मरकज़, ये है आज का हमारी गुफ्तगू का महवर होगा। इसके ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। पहले आपसे गेस्ट्स का तारुफ़ करा देता हूँ, उसके बाद हम हमेशा की तरह एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। रमेश कुमार साहब इस्लामाबाद से नून लीग के मरकज़ी रहनुमा हैं, वो हमारे साथ होंगे। और सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आकर अपने गेस्ट पैनल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रख लो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेहमानों को शरीक गुफ्तगू करूँगा। इमरान इस्माइल साहब, सर मुझे ये बताइएगा, एक तवील अरसे बाद कराची वालों की याद अहले सियासत को आई है। इतनी तवील अरसे के बाद कराची वालों को उनके ऊपर मेहरबान होने की वजह बताएंगे सर? इमरान इस्माइल साहब, सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चले डॉक्टर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब, सर आपको शरीके गुफ्तगू करता हूँ। सर ये मुझे बताइए, ये तमाम सियासी जमातें इकट्ठा होकर के इस वक्त एहतजाज पर कमर बस्ता हैं, ये एहतजाज कौन किसके खिलाफ कर रहा है, किसकी हिमायत में कर रहा है और इससे किसको फ़ायदा होने की तवक्को है, क्या फरमाएंगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको पहले तो जवाब दूंगा जो आपने इमरान इस्माइल की तरफ क्वेश्चन किया। मैं समझता हूँ PMLN की जो गवर्नमेंट जून 2013 में आती है, सितंबर 2013 से लेके अभी तक प्राइम मिनिस्टर की जो वहाँ पे के जो कराची के अमन के लिए कोशिशें थी, कराची की डेवलपमेंट के लिए कोशिशें थी, वो आज की नहीं है। मगर आज जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो जिस तरीके से पाक सरजमीन मैदान में आई है या PTI जो है कराची के लिए मैदान में आई भी थी और बोरिया बिस्तर लपेट के चली भी गई। धरना दिया था, धरने में किसी ने कोई कुछ नहीं किया, उसके बाद आकर के जूस पीते रहे लोग, बात करते रहे, चाय पीते रहे, खाना खाते रहे, उसके बाद एहतजाजी धरना खत्म हुआ और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये इस तरह के धरने से फायदा क्या होता है? तो ये मैं समझता हूँ कराची की जो सियासत रही है, स्पेशली MQM के बाद, जो 22 अगस्त वाली स्पीच के बाद, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये है कि हम उनका कुछ वोट बैंक अपनी तरफ लेके आए और कुछ ऐसी सियासत की नज़र जो है ये कर रहे हैं। मगर इतना इजी नहीं है। मैं समझता हूँ कि कराची के लोग समझदार हैं। कराची की जो लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन हुई उसके अंदर भी आपने देखा कि PMLN जो है दूसरी पार्टी जो है वहाँ पर सामने ज़ाहिर हुई। उसकी वजह ये थी कि लोगों ने देखा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो मैच्योरिटी का काम करती है, जो मैच्योर भी है, जो बात भी करती है तो पूरी भी करती है। अमन के लिए कम से कम किसी भी किस्म को कंप्रोमाइज़ को जो उसने नहीं किया, कराची के अंदर अमन उन्होंने करके दिखाया। क्योंकि 5 साल पहले फेडरल गवर्नमेंट भी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की थी, मगर वो अमन नहीं कर सके। आज मैं मानता हूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट आज भी पीपल्स पार्टी की है, मगर एहतजाज का गवर्नमेंट की अगर विल नहीं होती। सर कथा कलामी माफ, इस एहतजाज का मरकजी नुक्ता जहां तक अपनी कम इल्मी के बाद, ना अहली के बाद, कम अकली के बाद मुझे समझ में आया वो ये है कि अमन व अमान मसला नहीं है। इस वक्त अमन व अमान मसला नहीं है। इस वक्त के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक बात हो रही है, जमात इस्लामी जिसके ऊपर आवाज़ उठा रही है। फिर कराची में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं उनके हवाले से बात हो रही है कि सूबाई हुकूमत ने पावर्स नहीं दी हैं, उनके हवाले से MQM एहतजाज कर रही थी।
प्लस इसी के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरकजी हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल में आई है, ये सब इश्यूज हैं। आरफीन, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी हमेशा न्यू एजेंडा, न्यू टॉपिक ढूंढती है कि कौन सा टॉपिक इस वक्त जो है वो पॉपुलर है। लाजमी है कराची के अंदर जो अगर लोड शेडिंग या गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं या पानी का जो प्रॉब्लम है, उसको अगर एजेंडा बना के कोई पॉलिटिकल पार्टी किस चीज़ के ऊपर सियासत करती है, कोई पीएमएलएन की नेगेटिविटी में सियासत करती है जिसकी करंट गवर्नमेंट होती है, कोई जो है वो इख्तियारात के ऊपर लोकल बॉडीज़ हो गई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इख्तियार, कोई ना कोई हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी न्यू एजेंडा आती है। अब बात यह है कि इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर सच्चाई के साथ, उस अवाम के एहसास के साथ कौन मैदान में आया है वो देखने की बात है। क्योंकि अवाम, अब ये नहीं बात है कि अब कराची के लोगों को जिस टाइम जो बंदा आए और यूज करे और वो निकल जाए, अब वो वक्त चला गया। अब लेकिन कराची के लोगों में एक बड़ा शदीद एहसास महरूमी इस वक्त पनप रहा है, जितना मैं समझ चुका हूं। यहाँ पे मामलात ये हैं कि लोगों को ये लगता है कि के इलेक्ट्रिक या दीगर इदारे जो हैं उनको एक खुली छूट दी गई है कराची वालों के साथ लूट मार की। जमात इस्लामी भी इसके ऊपर बात कर रही है और ये बात जमात इस्लामी की नहीं है, MQM ने भी किसी ना किसी हद तक इसे एक मामले को कवर किया है। क्यों नहीं कराची इलेक्ट्रिक के पंजों से, उसके शिकंजे से कराची वालों को रिलीफ फराहम किया जाता? क्या असल में मामला क्या है? देखिए, जमायत इस्लामी, मेरे हाफिज नईमुर रहमान भाई साहब बैठे हुए हैं, अब उनका भी कितना वोट है कराची के अंदर? 3%। नहीं सर, इट्स नॉट अबाउट वोट। अब ये बात है कि अगर फिर भी ये बात है पब्लिक सिंपैथी की। अगर फिर भी वो एक मेन एजेंडा के ऊपर आए हैं के इलेक्ट्रिक के ऊपर, और के इलेक्ट्रिक के सामने अगर धरना लगाते हैं, लगाना चाहिए, कोई मसला नहीं है। मगर मेन चीज़ ये है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इतना ही है तो फेडरल गवर्नमेंट से मिलके के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा है जो उसको हैंडल कर रहा है। थोड़े बहुत शेयर ज़रूर हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, मगर वो बैठ के उसका सॉल्यूशन निकाले। ऐसे एहतजाज करना जमहूरी हक जरूर है। सर एक बात बताइएगा, रमेश साहब, कौन किसके साथ बैठ करके, रमेश साहब ये मुझे बताइए, रमेश साहब ये मुझे बताइए, कौन किसके साथ बैठ करके सोल्यूशन निकाले? गवर्नर हाउस पे धरना दिया जा रहा है, प्रेस क्लब के ऊपर धरना दिया गया, कराची की मुख्तलिफ शाहराएं बंद की गई, यानी मारा मारी तक हो गई। उसके बावजूद भी यहाँ कोई नोटिस लेने के लिए तैयार नहीं है। आपने फाइनली मेरे प्रोग्राम में ये एडमिट कर लिया कि वफाकी हुकूमत का 10% ही सही मगर कम से कम कुछ थोड़ा स्टेक है। तो सर वफाकी हुकूमत इंटरवीन करके और अपने मातहत इदारे को ये कह नहीं सकती कि आवाम को रिलीफ दो। इस वक्त मैं समझता हूं कि इस वक्त चाहे पानी का प्रॉब्लम हो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे प्रॉब्लम हो, ये लोकल मैनेजमेंट होती है। अगर ये वापडा के थ्रू हो तो फिर आप पूरी जवाबदारी आप गवर्नमेंट के ऊपर डाल सकते हैं। अब लोकल मैनेजमेंट के हवाले से या गंदगी ढेर के हवाले से ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि या कराची इलेक्ट्रिक की खुदसरी का तो ये आलम है कि वो गवर्नर और वजीर आला से बात करना पसंद नहीं करते। उनकी खुदसरी का तो ये आलम है कि वो गवर्नर और वजीर आला से बात करना पसंद नहीं करते। तो अब कौन सी अथॉरिटी के पास जाकर के दरवाजा खटखटाया जाए? देखिए, मैंने आज ही एक वीडियो देखी है जिस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे पास बिल इतना आ गया है और ये चीज़ें हो रही है पाकिस्तान पूरे के अंदर, ये चीज़ें हो रही है। मैं समझता हूँ उसके लिए भी अगर सिंध के अंदर ये मेन इशू KEC की तरफ से आया है तो हमें बैठ के इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मगर हर पॉलिटिकल पार्टी, सर असल में बैठे बैठे ऐवान इख्तिदार वालों की जो है ना वो इख्तिदार खत्म हो जाता है, कराची वाले बेचारे मुंह ताकते रह जाते हैं, डाल के तकलीफ दे रही है। सर कता कलामी माफ, बैठे बैठे चाय पीते पीते इजलासों की सदारत करते करते अहले इख्तिदार रुखसत होते चले जाते हैं, कराची वाले बेचारे बैठे हुए मुंह देखते रह जाते हैं। ये बैठे इजलास की सदारत करते, बिस्किट खाते, चाय पीते, बयान देते, इससे तो मसला नहीं हल होता। इसमें तो कोई वाकई जिसको कहते हैं ना कि कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कौन लेगा? बिल देखिए, लेने के लिए शुरुआत जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इसका मतलब है आपने ये बात खत्म कर दी, क्योंकि ये काम तो होगा नहीं कभी। अभी तक होना होता तो ये काम हो चुका होता। ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए। KEC को भी बुलाएं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी बुलाएं, फेडरल गवर्नमेंट भी हो, और जो इश्यूज हैं इन सारे स्टेक होल्डर से पूछ के वो स्टेक होल्डर्स जो है वो सारे इश्यूज बताएं। सर मैं एक छोटी सी बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, रमेश कुमार साहब। सर मुझे एक बात बताइए, आपका चपरासी खुदसर है,
आप चाय मांगते हैं, चाय नहीं देता। आप पानी मांगते हैं, हालांकि इस वक्त आप चाय पी रहे हैं माशाल्लाह, आप पानी मांगते हैं तो वो आपको पानी नहीं देता। तो इसके लिए बाकायदा कोई इजलास करने की जरूरत है, तिक्का पार्टी करके और बैठ करके और फिर बैठ करके गपशप करने की जरूरत है, या बाकायदा उस बंदे को इनकाउंटर करने की जरूरत है कि वो अपने काम को दुरुस्त तौर पर अंजाम दे? इजलास से कब मामला हल हुए? मामला तो फैसलों से, इनिशिएटिव से, ड्राइव से हल होते हैं। नहीं अरविंद भाई, बात सिंपल में ये है कि किसी इदारे को अगर थ्रू एक लीगल प्रोसेस अगर कोई चीज़ हैंड ओवर की गई है, अगर उसकी नेग्लिजेंसी है और उस नेग्लिजेंसी के अंदर हमें उसके पैरामीटर्स के ऊपर अगर वो पूरा नहीं उतर आए जो उसके ट्यूआर थे, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं वो हमें बताएंगे। हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो तो आपको कभी नहीं बताएंगे। और जो इदारा है जिसके पास ये है, हम मिलके जो है इसके ऊपर काम करें। मैं समझता हूँ, मेरा खुद का ताल्लुक कराची से है, मैं समझता हूँ लोगों के मसले मसाइल के लिए हमें बैठ के बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अब इन चीज़ों को सीरियसली सोचना चाहिए। अब इस तरीके से तो जो है ना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आप गंदगी के ढेर देखें। मेयर बना हुआ है वसीम अख्तर, आज तक उसको आपने इख्तियार नहीं दिए। क्यों? आप एक इशू को इतनी एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हैं, फिर जब एहतजाज होता है फिर उन चीजों में बैठने में को सर यहाँ पे सवाल जरा मुख्तलिफ और सर यहाँ पे सवाल जरा एक और है। वसीम अख्तर साहब के पास इख्तियारात नहीं है, ये बात दुनिया जानती है, लेकिन वसीम अख्तर साहब के पास थोड़ा बहुत प्रोटोकॉल तो है। वो उस प्रोटोकॉल को क्यों एंजॉय कर रहे हैं? इस्तीफा दें और घर चले जाएं, किसी और आदमी को काम करने का मौका दें जो वाकई इन लिमिटेड, इन महदूद इख्तियारात के साथ काम कर सकता है। किसी जगह पुल टूटता है, किसी जगह आग लगती है, वसीम अख्तर साहब सबसे पहले जाते हैं। माँ सिवाय तस्वीर खिंचवाने के, माँ सिवाय केक पेस्ट्री खा करके अखबार वालों से बात करने के, या एंकर्स को उनके स्टूडियो में या अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के इंटरव्यू देने के, वसीम अख्तर साहब या कोई और क्या कर सकता है? मुझे बताइए। इख्तियार नहीं, सुनते सुनते कान पक गए। अगर इख्तियार नहीं है तो घर जाए। अरविंद भाई, बात यह है कि अगर वसीम अख्तर को इसी अवाम ने, इसी कराची की अवाम ने 67% मैंडेट के साथ अगर उसको इलेक्ट किया है, तो फिर तो अगर ये हम देखें कि पूरी सिंध की सूरत हाल ये लगी पड़ी है, फिर हम पीपुल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं माने कि भाई सिंध में क्या की हुकूमत है, सारे सिंध का बेड़ा गर्क लगा हुआ है। ये नहीं है। जो भी तरीक़ेकार है, एक थ्रू इलेक्टेड प्रोसेस के थ्रू अगर कोई गवर्नमेंट में आता है, तो कम से कम हमें उसी गवर्नमेंट, उसी इलेक्टेड बंदे से जो है वो काम लेना है। तो उसको हमें फ्री हैंड देना पड़ेगा। उसको जब उसका टेन्योर खत्म होगा फिर उससे पूछेंगे कि भाई आपने ये काम नहीं किया है। अब हम खुद ही दूसरा अपना बंदा हाफिज नईम रहमान जैसा जो है वो, जैसे पहले नमतुल्ला खान आए थे उसने काम करके दिखाया, हो सकता है आज 3% भी हाफिज नईम रहमान है, कल जो है वो 60% भी हाफिज नईम रहमान से पहुंच जाए। वो तो अवाम का मैंडेट है। अवाम जिसको इलेक्ट करके अगर असेंबली में भेजती है, काउंसिल में भेजती है, तो हमें उसका कम से कम कदर करना चाहिए। सर वो उनकी कदर तो बिल्कुल कर रहे हैं, मगर वो भी तो हमारी थोड़ी सी कीमत जान रखे ना सर। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं। मैं मानता हूं, और अगर कोई बंदा जो समझे कि मुझे इख्तियार नहीं है, ये चीज़ पाकिस्तान में है नहीं। जो कुर्सी के ऊपर आता है वो कहता है कि भाई मेरे पास इख्तियार है नहीं है, शोर करता रहता है मगर एंजॉय करता रहता है। वो तो यहाँ पे चीज़ है नहीं। अब वो इखलाक, अब आप डॉक्टर रमेश को बिठाएं तो फिर इखलाक आपको देखने में आएगा तभी तो। तब अच्छा सर, मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। आपको जितना थोड़ा बहुत ग्रिल करना था वो तो कर लिया, लेकिन अब नंबर है हाफिज नईम साहब का। हाफिज साहब, नईम साहब, सर आपको मेरी ऑडियो आ रही है? मैं ग्रिल किसी को नहीं करता हूं। मैं ग्रिल, हाफिज पहले मेरी बात सुन, मैं ग्रिल नहीं करता हूं। मेरा सईद गनी भी भाई है, हाफिज साहब भी भाई है। मेरा काम है हर इंसान से, हर खुदा जो है हर इंसान के अंदर बैठता है। मैं इस वजह से हर इंसान से मोहब्बत करता हूं। मैं किसी का दिल दुखाना मेरा काम ही नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हाफिज नईम को आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा ठीक है सर, मुझे ये बताइएगा रमेश साहब, आप कह रहे हैं कि आप हर इंसान की इज्जत करते हैं, ये तो बात वाकई बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मेरे पेट में दर्द हो और आप मुझे सर दर्द की गोली खिलाएं, के इलेक्ट्रिक मुझे बिजली नहीं दे रही और कोई एक आदमी मुझे सूबाई खुद मुख्तारी का नारा लगाए, के इलेक्ट्रिक ने मुझे तंग कर रखा है, मेरे बिल जो है ना वो मेरे इस्तेताअत से, मेरी हैसियत से, मेरी औकात से बाहर हुए हैं। मैं सूबाई हुकूमत की तरफ जाता हूँ, सूबाई हुकूमत मुझे किसी और तरफ भेज देती है। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सॉरी, मैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाता हूँ। आपको जी सर, मैं खूबसूरत बात यह है,
देखिए, लोग यहाँ पे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मगर असल इंसानियत को फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं या मेरी गवर्नमेंट अगर के इलेक्ट्रिक का या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक का अगर मसला हल कर सकती है और वो हल नहीं कर रही है, आवाम को तकलीफ में देख रही है, तो उसको माफ़ी नहीं यहाँ मिलेगी, नहीं ऊपर माफ़ी मिलेगी। खुदा कहता है कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हो और आप उसकी मदद नहीं करते हो और आपके हाथ में आप अपने फ़र्ज से वो गाफिल हो जाते हो, तो मेरे लिए आप मुजरिम हो। तो ये मैं समझता हूं कि अगर ये चीज़ है, इस किस्म की नेग्लिजेंसी है, तो वो नेग्लिजेंसी जो है वो कभी भी यही यहाँ इस दुनिया में भी माफ़ नहीं होती, उस दुनिया में माफ़ नहीं होती है। तो ये तो होनी नहीं चाहिए। अगर आदमी फ़र्ज शनास हो और फ़र्ज के ऊपर जो अपना फ़र्ज समझे, अपनी उसी लेवल पे काम करे। अगर काम वहाँ पे नहीं कर सकता हो, वहाँ पे बताए कि ये जेन्युइन ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से। राइट सर, रमेश साहब आपका नुक्ता कन्वे हो गया। अनफॉर्चुनेटली अपने प्रोग्राम में, अपने इंट्रो में बताने के बावजूद कि हमारे साथ सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से और इमरान इस्माइल साहब तहरीक इंसाफ के मौजूद होंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की, और हाफिज नईम साहब जो धरने में मौजूद हैं, इमरान इस्माइल साहब जो इस वक्त अपनी जलसागाह में मौजूद हैं, कुछ मसाइल के सबब हमको प्रोग्राम के पहले हिस्से में शरीक नहीं कर सके। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का। अगले हिस्से में मैं आपसे आकर के ये पूछूंगा कि इमरान साहब इस वक्त जो कराची में धरना कर रहे हैं, उस धरने से पाकिस्तान की हुक्मरान जमात नून लीग किस हद तक खाइफ है? क्या तबाही, क्या बर्बादी, इफ़ एट ऑल खुदा न खास्ता अगर कोई आप देख रहे हैं तो क्या होगा? कराची वालों को, पाकिस्तान वालों को क्या तब्दीली मुयस्सर आने वाली है? मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। हाफिज़ नईम साहब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ फाइनली मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, ये मुझे बताइए, अहले सियासत को इतने तवील अरसे के बाद कराची और कराची वालों का ख्याल आ गया, ये अचानक तमाम सियासी जमातें अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई हैं, अब कराची वालों पर क्या इल्तिफात की बारिश होने वाली है? बस नहीं, हमारा तो केस बिल्कुल सीधा साधा है। 31 मार्च को जमात इस्लामी का जो धरना था वो स्पेसिफिक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ था, और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई जमात नहीं बोलती, सबके हिसाब किताब बंधे हुए, बेचने में भी इसमें लोग शरीक रहे, और इसके जो है वो पूरी कार्रवाई के दौरान के इलेक्ट्रिक के हमले के साथ पार्टियों की निगोसिएशन हो जाती है और खामोश होकर बैठ जाते हैं। 31 मार्च को हुआ ये कि जब हमारे धरने को रोका गया, हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया, हमारे कारकुनों पर गोली चली, तो एक भरपूर कुव्वत के साथ जमात इस्लामी इस शहर में एक मरतबा फिर उभरी। पार्टियों को प्रॉब्लम शुरू हो गई और उन्होंने सबने एक पैकेज बना के, किसी ने धरना शुरू कर दिया, किसी ने रैली शुरू कर दी, किसी ने एहतजाज शुरू कर दिया। पार्टियों को हक हासिल है कि वो अपने लिए काम करें, लेकिन हर पार्टी को ये चाहिए कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने लेकर आएँ। जो पार्टियाँ कहती हैं कि कराची को पानी दो, बिजली दो, कचरा साफ करो, वो बताएं कि जब उनके पास इख्तियार था और इक़्तिदार था तो उन्होंने कराची में कितने कतरे पानी का इजाफा किया और कितना कचरा साफ किया और कितने। सर, रमेश कुमार साहब से मेरी काफी देर गुफ्तगू रही। रमेश कुमार साहब बता रहे हैं कि ये एक सूबाई मसला है, इस एक सूबाई मसले पर सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। आप उनकी इस राय से किस हद तक मुत्तफिक हैं? क्या नहीं, के इलेक्ट्रिक सूबाई मसला है? ये सारे मसाइल जो ज़िमनी मसाइल आपने जिक्र किया, यानी कचरे का, दिस दैट व्हाटएवर। नहीं, देखें, हम बहुत स्पेसिफिक हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से। हम बाकी सारे इश्यूज पे भी बात करते हैं और जितनी वर्किंग जमात की है हमने सर्व किया इस शहर को, किसी की नहीं है। लेकिन इस वक्त हम बहुत स्पेसिफिक हैं के इलेक्ट्रिक पे। के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग कर रहा है, के इलेक्ट्रिक मीटर तेज चलाता है, के इलेक्ट्रिक हमारे पैसे खाता है, के इलेक्ट्रिक सब के इलेक्ट्रिक सब कुछ कर रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक से निपटना जिम्मेदारी किसकी है, ये मुझे आप बता दीजिए। रमेश कुमार साहब से तो मैंने पूछ लिया, आप मुझे बताइए, विफाक का मसला है या सूबा का? के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया है। सबसे पहले मुशर्रफ ने एमक्यूएम के साथ मिलकर 16 अरब रुपए में बेचा था, उसके बाद जरदारी साहब ने इसको बेचा, अब नवाज शरीफ साहब इसको 177 रुपए में बेचना चाहते हैं। कोई इनको लगाम नहीं देता, सब इनके साथ मिलकर शेयर करते हैं। सर, ये मसला आप रिजॉल्व करने खड़े हुए हैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ। मुझे ये बताइए सर, हाफिज नईम साहब, मसला रिजॉल्व करने आप खड़े हुए हैं, काबिल सताइश है आपका ये जज्बा, लेकिन ये मसला हल किससे चाहते हैं आप करना? विफाक से, सूबे से? विफाक की हुकूमत, बुनियादी तौर पर विफाक की जिम्मेदारी है।
सूबे की हुकूमत यहाँ मौजूद है, सूबे जब दीगर चीज़ों के अंदर वो स्टैंड लेते हैं तो उनको भी चाहिए कि स्टैंड लें कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ। लेकिन अगर वो नहीं लेते तो बुनियादी तौर पर विफाक की जिम्मेदारी है, स्टेट पाकिस्तान की स्टेट के साथ। और आपके ख्याल में कब वो नुक्ता आएगा कि जब विफाक इंटरवीन करेगा इस पूरे मामले में? मैं समझता हूं इस वक्त आना चाहिए, अगर उन्हें कराची के शहरियों का जरा सा भी दर्द है। अब तक नहीं किया तो गुनाह किया, गलत किया, जुर्म किया, लेकिन अगर ये जुर्म कर दिया है तो इसको जारी ना रखें। हम इसीलिए मजबूर होकर यहाँ आकर बैठे हैं। अच्छा सर, आज इमरान खान साहब भी नून लीग मुखालिफ एक जलसा करने कराची में मौजूद हैं। पूरी सियासत इस वक्त इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है कराची की। ये मुझे बताइए, अचानक इमरान खान साहब ने भी कराची वालों का दम भरना शुरू कर दिया। इससे पहले पीएसपी 26 दिन का नाकाम धरना दे के और घर चली गई। उससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वाले भी एहतजाज की दुकान लगाए हुए थे। ये मुझे बताइए, ये सारे लोग एहतजाज के थोड़े थोड़े से ट्रेलर दिखा रहे हैं और उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध के घर चले जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने क्या सोचा है? फाइनली आपने करना क्या है? देखिए, इमरान खान साहब की सियासत आप उनसे पूछें। जाहिर है कि उनके ज़िम्मे भी ये सवाल है कि उन्होंने पिछले जब से सियासत में इनको बूम मिला 2011 से, तो उन्होंने कराची के कितने विजिट किए, उन्होंने यहाँ कितनी तंजीम कायम की, इनकी पार्टी यहाँ कितने हिस्सों में तकसीम है, ये उनके ज़िम्मे सवालात हैं, वो उनसे पूछिए। हम तो अपनी बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से हक रखते हैं, जलसा करें, अच्छी बात है, कराची को इससे तक़वियत मिलेगी। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारा मसला रिजॉल्व होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि हम धरना दिए हैं स्पेसिफिक इशू के ऊपर और गवर्नर हाउस पहुँचे हैं, हमने रेड जोन क्रॉस किया है, हम यहाँ बैठे हुए 2 दिन से 41 डिग्री सेंटीग्रेड में, और हम ये समझते हैं कि इस मसले को रिजॉल्व किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा जिन बोतल में बंद किया जा सकता है। रमेश कुमार साहब, सर ये बताइए, ये इतना पूरी एपिसोड कराची में हो रही है, हाफिज नईम साहब ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, कराची वालों को ये मसला तो दरपेश है। वहाँ नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी काबीना के कुछ लोगों की पानी बिजली के महकमे की कुछ खबर ली ज़रूर है। विफाक क्यों नहीं इंटरवीन करता सर? देखिए, हर चीज़ में वफाक इंटरव्यू नहीं कर सकता क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर हम यकीन रखते हैं। मगर फिर भी आज उस जो ऑटोनॉमी को क्या करेंगे जो आवाम से खेल रही है? केईसी सर, ऑटोनॉमी का मैं क्या करूं अगर मेरे साथ एक मसला है और सूबाई हुकूमत मुझ पर कान नहीं धर रही? ऑटोनॉमी का मैं क्या करूंगा? आरफिन भाई केईसी का जो मैटर है वो परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम पे आया, फिर रीशेड्यूल जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ। हमारा केईसी से लेना देना नहीं है, मगर उसके बावजूद सर यही तो बात हो रही है कि आपका लेना देना नहीं है। आप लेना देना करेंगे तब शायद देखा देखी आवाम के जो मसीहा हैं उनको भी ख्याल आए। हम बिल्कुल देखें, आज अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन इशू के ऊपर जाती है, वैसे तो साईं मुराद अली शाह फेडरल गवर्नमेंट को तो 2 मिनट में धमकी दे दी कि मैं इदारों को जो है वो कब्जा कर लूँगा। मैं समझता हूँ केईसी के ऊपर भी ऐसी धमकी दे देता तो शायद केईसी सुधर जाती। अगर ये ऐसे धमकियों से मसलों का हल निकलता है तो सर वैसे खुशफहमी है, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, धमकियों से काम होगा नहीं। मैं समझता हूं आज जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर कराची के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा ये चाहता हूं जहां पे अपोजिशन होती है, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज आती है अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए आती है, मगर जब भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर किसी शहर के अंदर आके उसके राइट्स के लिए बात करती है तो ज़रूर उधर जो है टाइम बिंग उधर तकलीफ होती है, मगर लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट भी आता है। और आज जो ये सारे एहतजाज जो निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आंख खुलनी चाहिए कि भाई हमें अगर इख्तियारात हमने नहीं दिए। सर सपोज मैं फर्जी बात आपसे कर रहा हूँ रमेश कुमार साहब, सपोज प्रोविंशियल गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुलती, देन व्हाट? देखिए, हर चीज़ में आईनी तकादे तो आईनी पावर तो है हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस के तहत। अब वो जो चीज़ें हम हो जाएंगे, हम तुमको खबर होने जाएंगे, एक्सरसाइज कीजिए ना वो पावर। मैं समझता हूं कि हमें केईसी के हवाले से अब इंटरवीन करना पड़ेगा और लिहाजा जो लोकल बॉडीज के जो आप यकीन कीजिए, न्यूज़ पे मेरी दस्तरस होती तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि फाइनली वफाक के नुमाइंदे, फाइनली नून लीग के नुमाइंदे, फाइनली हुकूमती बेंचेस के एक अहम रुकन रमेश कुमार साहब को ये ख्याल आ गया कि वाकई हमें इंटरवीन करना पड़ेगा। ये वाकई मिठाई के लायक खबर है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये वसीम अख्तर साहब गए हैं,
उधर भी सुप्रीम कोर्ट को भी कोई ना कोई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा लोकल बॉडीज़ को अहमियत देती है। आज लोकल बॉडीज़ हुए वहाँ पे टाइम हो गया है, मगर उसको इख्तियारात नहीं मिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पे भी इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि सिंध की ओवरऑल सूरत हाल, स्पेशल कराची की, आपने देखा ये टैंकर माफिया जो पानी की चल रही थी, वो भी जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जब इंटरवीन किया तब जाके ये वाटर माफिया खत्म हुई। नहीं तो करोड़ों रुपए का पानी बेचा जाता था, लाइनों में नहीं आता था। हम लोग सारे जो है टैंकर माफिया से पानी लेते थे, तब जो है मसले का हल निकलता था। अच्छा हाफिज नईम साहब, सर मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब इस वक्त जो कराची में कराची वालों को उनके हुकूक याद दिला रहे हैं और ये भी अज़्म का इयादा कर रहे हैं कि हम कराची को उसका खोया हुआ, उसकी अज़मत रफ्ता जो है वो बहाल करके दिखाएंगे। आपके ख्याल में ये वाकई किसी तौर मुमकिन है? और अगर इमरान खान साहब इफ़ एट ऑल अगर ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो फिर एहतजाज ही करते रह जाएंगे इस दफ़ा भी आप लोग, और बाजी कोई और मार ले जाएगा? भाई जमात इस्लामी इस शहर की एक ऐसी हकीकत है कि जिसको हवाओं से तब्दील नहीं किया जा सकता। हम ग्रास रूट लेवल पे मौजूद हैं, हमारी तंजीम मौजूद है। इस वक्त हमने 1 मिलियन पटिशन साइन कराना शुरू की तो तमाम आबादियों से हमें रिस्पॉन्स आया। 3-4 दिन में 1-1.5 लाख से ज़्यादा हमें पटिशन मिल गई हैं। हमें मिलियन पटिशन लेकर हम जाएंगे कोर्ट में और पहुंचेंगे। तो जमात इस्लामी को इस तरह की ज़रूरत नहीं होती है कि हम साल 2 साल में एक मरतबा आएँ, जलसा करें और चले जाएं, बल्कि हम यहाँ पर रहते हैं, बसते हैं। हमने फेस किया, हमारे 100 से ज़्यादा तो लोग MQM ने कत्ल किए हैं। हमने इसके बावजूद आबादियाँ नहीं छोड़ी, हम महाजिर आबादियों में भी मौजूद हैं उसी तरह से। तो ज़ाहिर है पार्टियों की एग्जिस्टेंस के मसाइल हैं, उन्हें अपना काम करना पड़ता है और उन्हें करने का हक हासिल है। हम तो अपनी बात जानते हैं कि जमात इस्लामी कराची का एक ऑल्टरनेट है, पहले भी थी यहाँ पर, हमने मेयरशिप करके यहाँ पर काम किया है और हमारे ही पास सोल्यूशन है। हम ही तमाम इकाइयों को जमा कर सकते हैं, हम ही यहाँ के पख्तूनों और महाजिरों को इकट्ठा बिठाकर मसला हल कर सकते हैं, हम ही यहाँ पर सिंधी और पंजाबियों के इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं और मसलकों के दरमियान भी लोगों को जो है दरमियान यकजाई पैदा करके इस पूरे कराची की डेमोग्राफी को सामने रखते हुए इसके मसाइल को हल कर सकते हैं। और हमारा तजर्बा भी है, हमारी सलाहियत और अहलियत भी है। तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी और पार्टी पे कमेंट करूं। हमारा इस वक्त का स्पेसिफिक मसला के इलेक्ट्रिक है और के इलेक्ट्रिक के हवाले से किसी पार्टी ने आज तक कोई काम नहीं किया। आज हम यहाँ गवर्नर हाउस पे धरना दिए हुए हैं। ये कराची की हिस्ट्री है कि आज तक गवर्नर हाउस पर इतना तवील धरना किसी ने नहीं दिया है। रमेश कुमार साहब, सर गवर्नर हाउस के अंदर जो नुमाइंदा बैठा है वो तो विफाक का है। जुबैर साहब को हमने कराची ला करके और आपने गवर्नर बनाया, वो तो विफाक के नुमाइंदे, मगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कराची वाले। तो आपके ख्याल में गवर्नर हाउस के अंदर आवाज नहीं जा रही? बिल्कुल जानी ये चाहिए। टारगेट गलत बनाते हैं। इनको पहले भी हाफिज साहब को कहा था कि आप सही टाइम के ऊपर टारगेट सही क्या करें। आपका टारगेट, आपके ख्याल में टारगेट क्या होना चाहिए? एहतजाज होता है या आपका टारगेट, इनका टारगेट होना चाहिए था KEC की ऑफिस या चीफ मिनिस्टर हाउस। वहां तो कर लिया। ये आप अगर तो KEC के आप गवर्नर हाउस अगर जाएंगे, गवर्नर ऐसे कुछ नहीं कर सकता जब तक KEC की मैनेजमेंट ने अवाम की मसीहाई का अहद तो नहीं लिया। सर रमेश कुमार साहब, KEC की मैनेजमेंट ने अवाम के दुखों पे मरहम रखने का कोई अहद तो नहीं लिया। विफाक का नुमाइंदा गवर्नर मौजूद है, चीफ मिनिस्टर यहाँ हमारा मौजूद है। अगर हम उससे बात न करें तो किससे करें? पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया हुआ है। पहले परवेज मुशर्रफ के टाइम पे था, फिर रीशेड्यूल हुआ। अच्छा सर, मैं दोबारा मिसाल पे आ जाता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मिसाल के तौर पे मेरी बात सुनिए। रमेश कुमार साहब सर इंटरवीन कर रहा हूं। रमेश कुमार साहब फतह कलामी माफ, मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं उसने एग्रीमेंट किया हुआ पीपल्स पार्टी ने। मैं दोबारा आपके पियून पे आता हूं। आप ऑफिस में अपना बैग रख करके और कहीं काम से चले गए, वापस आए तो आपके पियून ने आपका बैग 10 रुपए में किसी को बेच दिया। अब आप उसके किए हुए मुआहदे को मनसूख कर सकते हैं? आप पियून से ऊपर है ना, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप प्रोविंस से ऊपर है, आप फेडरेशन है। आप ये काम कर सकते हैं कि आप ये मुआहदा अगर अवाम के खिलाफ था, अवामी मफादात के खिलाफ था, तो आप इसको मनसूख करके एक नया मुआहदा कर सकते हैं और KEC या के इलेक्ट्रिक के मैनेजमेंट को पाबंद कर सकते हैं कि आइंदा के हुकूक की हक तलफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए तो आप लोग इख्तिदार में आए ना सर। मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे दुरुस्त कीजिए। नहीं, अब मैं बताऊं, अगर कोई भी चीज अगर कोई प्राइवेटाइज हो जाती है या कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट का, तो उसमें पार्टी की बात नहीं होती है। गवर्नमेंट बाउंड है, चाहे वो सही है चाहे गलत है। नदीपुर पावर प्रोजेक्ट में हमें कितना भुगतना पड़ा,
हमें कितने लॉसेस हुए, मगर पीपुल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, गलत करके गई, हमने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। हम वो चीज़ें नहीं कर सकते। एक और बात की हाफिज रहीम रहमान साहब ने कि जमायत इस्लामी अल्टरनेट, जमायत इस्लामी जब MQM ने एक मरतबा बायकाट किया था तो अल्टरनेट बन गई। मैं नहीं समझता हूँ MQM अब दोबारा ऐसी कोई गलती दोहराएगी जो दोबारा आपको कोई ऐसा मौका मिलेगा। वो बात आपकी ठीक है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर जमात इस्लामी ने उस वक्त लोगों ने ये देखा कि कराची में वाकई कुछ काम होने शुरू हुए। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर इक़्तिदार आया। मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर भी यहाँ पर तारीख़ी हैसियत रखता है। कराची वालों ने उस वक्त बहुत काम होते हुए देखे थे। अगर इसी तरह से कराची में जमात इस्लामी काम करे, कराची में MQM काम करे, कराची में नून लीग का कोई नुमाइंदा आकर के काम करे, कराची वालों को तो आम खाने से मतलब है, उनको तो अपनी तामीर और तरक्की से मतलब है। जमहूरियत रहनी चाहिए, ये बात पे सब मुत्तफिक हैं, लेकिन अब उस जमहूरियत में ताज जमहूरियत का किसके सर पे होगा, इससे हमें क्या लेना देना? नहीं, बदकिस्मती ये है कि कराची एक दुनिया का मेरे ख्याल में छठा बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान का नंबर 1 बड़ा इतना मुल्क अपना शहर है। अब उसके बावजूद जो कराची इतना बड़ा पोर्ट है, इतना बड़ा बिजनेस है, जो कराची की जो खिदमत होनी चाहिए वो उसकी वजह यह है कि कराची कभी किसको मैंडेट देता है, कभी किसको मैंडेट देता है। सर और डॉक्टर इस वजह बदल से बदल के थक कराची की गए हैं, खिदमत कोई के ऊपर इलाज जो नहीं है, कर पा रहा। मैं समझता हूं अब इन्होंने पंजाब की जो डेवलपमेंट, अच्छा सर, इस पे एक शेर सुन लिए, हर चारागर को चारागरी से गुरेज था। रमेश कुमार साहब, एक शेर जरा मुलाजा कीजिए, हर चारागर को चारागरी से गुरेज था, वरना हमें जो दर्द थे वो लादवा न थे। डॉक्टर बदल बदल के थक गए, कोई सुन ही नहीं रहा। देखिए, अब वो तो लोगों की वहाँ पे सोच है और लोगों को अब डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पाकिस्तान के अंदर जितने भी सूबे हैं, जितने भी शहर हैं, कौन सा शहर, कौन सा सूबा है, किसकी वहाँ पे गवर्नमेंट थी मुसलसल जिसने उसको तरक्की की राह के ऊपर एक रंगीन माहौल दिया है। तो लोगों को अब वो डिसीजन करना पड़ेगा 2018 की इलेक्शन में, क्योंकि अब एहतजाज जो हो रहे हैं, मुख्तलिफ लोग जो है यहाँ पे सियासत चमका रहे हैं। अब वो 2018 की इलेक्शन बताएगी कि उस 2018 की इलेक्शन में वो मैंडेट किसके पास जाता है। जिसके पास मैंडेट जाएगा उसकी फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी और लोगों को अब सोच समझ के डिसीजन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तो आज मीडिया के ऊपर हो, आज मुख्तलिफ कोर्टों में हो, ऐसे तो PMLN की बहुत सारी बुराई भी हो रही है, मगर आज लोगों के अगर वोट बैंक के ऊपर जाते हैं तो आज भी जो है वो बाई इलेक्शन हो रही है, फिर भी मैंडेट PMLN को मिल रहा है। क्योंकि लोग फिर भी समझ रहे हैं कि आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें सबसे फिर भी बेहतर PMLN है। भी मैं ये नहीं कहता कि PMLN कोई फरिश्ते और 100% होके हो गई है, मगर इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें लोगों का एतमाद जो है फिर भी PMLN की लीडरशिप के ऊपर है कि मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क और इस खिदमत की, इस शहर, इस जो है कौम की जो है खिदमत के लिए। राइट सर, रमेश कुमार साहब आपका नुक्ता कन्वे हो गया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। कराची एक बार फिर अहले सियासत को, कराची वालों की किस्मत बदलती है या नहीं, कौन सी सियासी जमात कराची वालों को रिलीफ दिलाने में कामयाब होती है, इसका फैसला आने वाले वक्त पर छोड़ते हुए यह हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।